बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में कॉफ़ी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, कैपेचिनो कॉफ़ी, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी और मिनटों में तैयार हो जाएगी। सर्दियों में इसको पीने का अपना ही मज़ा है। रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, आगे चलकर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाली हूँ। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को विद दीबा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए नेस्कैफ़े कॉफ़ी है मेरे पास, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। इस तरह का मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून कॉफ़ी के डाल दूंगी, इस तरह से टेबलस्पून। साथ ही इसके हम शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर जितनी हमने कॉफ़ी ली थी उससे डबल लेंगे और इसका इस्तेमाल आप अपने हस्बे ज़ायक़ा भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने डबल क्वांटिटी में यूज़ किया है। इसमें मैं 3 to 4 टेबलस्पून गर्म पानी की ऐड कर रही हूँ। इस तरह से पानी शामिल करके तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ये देखें। और अब मैं हैंड मिक्सर का यूज़ करूँगी इस तरह से। और अब इसमें मैं ब्लेड्स लगा लूँगी। तो इसको अब ऑन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मशीन को डालकर इसको स्लो स्पीड पे मैं इस तरह से थोड़ी देर के लिए चलाऊँगी। ये देखें, इस तरह 1 मिनट के लिए मैंने इसको इस तरह से स्लो स्पीड पे चलाया है। ये देखें, इसका कलर किस तरह से चेंज होना शुरू हो गया है और ये लिक्विडी सी फॉर्म में आती जा रही है। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास ये हैंड मिक्सर नहीं है तो मेरे चैनल पे बीटर मशीन के अलावा भी कॉफ़ी की रेसिपी है जो कि मैंने ग्राइंडिंग मशीन में बनाई है। आप उस रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो हो रहा होगा। तो ये देखिए, हमारी कॉफ़ी जो है वो कितनी फ्लफ़ी होती जा रही है और 3 से 4 मिनट मैंने इसको हाई स्पीड पे किया है। तो ये देखें, ये इस फॉर्म में आ चुकी है और इसका कलर भी देखें कितना चेंज हो चुका है। कितनी फ्लफ़ी और फ्रोदिक कॉफ़ी बनकर हमारी तैयार हुई है। ये देखें, इस तरह से हार्डली मुझे यहाँ पे 5 to 7 मिनट्स लगे हैं और ये देखें, ये इस फॉर्म में आ गई है। अब मैं सारे एजेस भी इसके साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। और अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून और गर्म पानी का डाला है और डाल के इसको फिर से एक बार 1 मिनट के लिए मशीन को चला दूँगी हाई स्पीड पर। इस तरह से कॉफ़ी हमारी यहाँ पर तैयार है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें कितनी ये फ्लफ़ी हो गई है। तो देखा आपने कि इसको बनाना कितना ही आसान है मशीन की मदद से। तो चलिए फिर कॉफ़ी तैयार हो चुकी है और अब मैं चेक करवा दूं कि ये देखें, ये बीटर के साथ उठाने से भी नहीं गिर रही और इस तरह से मैंने बाउल को उल्टा भी किया है तो फिर भी ये नहीं गिर रही। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ, जिससे ये ब्लेड भी साफ़ हो जाएंगे और हमारा जो दूध है वो भी एकदम से फोमी हो जाएगा। तो कॉफ़ी में हमें दूध की इस तरह से झाग बनाना पड़ती है, जो कि मैंने मशीन की मदद से कर ली है, वरना हमें फेंट कर उसकी झाग बनानी पड़ती। और यहाँ पे हमारा दूध भी 1 सेकंड में ही रेडी हो गया है। तो अब मैं कप में दूध निकालूंगी इस तरह से। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक मग ले लिया है और इसमें मैंने क्वार्टर दूध डाल लिया है और अब मैं इसमें कॉफ़ी डालूँगी। आप देख रहे हैं कि मैंने कॉफ़ी को एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लिया था और अब एक खाने वाला चम्मच लेके उसके साथ में दूध में कॉफ़ी को मिक्स कर दूंगी। इस तरह से आपने मिक्स करना है और अच्छी तरह से इसमें कॉफ़ी को मिक्स होना चाहिए। वैसे हमारा दूध भी कॉफ़ी वाला था, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, वरना आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं इसकी बेस में। हाँ, मैंने कप में फुल कर लिया है दूध और इसके ऊपर से भी मैं इस तरह से कॉफ़ी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी आराम से, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से। और इसको ऊपर ही ऊपर हमने मिक्स करना है, नीचे तक नहीं इसको मिक्स करना। तो ये देखें कितनी फ्लफ़ी फ्रोदिक कॉफ़ी हमारी बनकर रेडी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इतनी झागदार, और ऊपर से मैंने ड्राई जो कॉफ़ी थी मेरे पास तो पाउडर मैंने एक चुटकी ऊपर से डाल दिया है। तो ये देखें कितनी अच्छी और ज़बरदस्त कॉफ़ी लग रही है। उम्मीद है कि आपको कैपेचिनो की ये आसान सी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ख़ुद भी पीजिएगा और मेहमानों को भी पिलाइएगा।